देश में अकुलाहट है कि विकल्प कैसे बनेगा। ये जो नफरत की आग पूरे देश में फैली हुई है, पूरे देश में लगी हुई है, इस नफरत की आग को बुझाने के लिए जो देश इस समय टूटने की कगार पर, आर्थिक स्थिति में, रोजगार नहीं है, तमाम असंतोष पैदा हो रहा है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर लगी हुई है कि जैसे भी हो सत्ता को छोड़ना नहीं है, सत्ता पर एक आधिपत्य उसको जमा के रखना है। और उसके विकल्प में जो अकुलाहट है, पूरी जनता की अकुलाहट है, लेकिन विकल्प कहां से आएगा, कैसे आएगा, इसके लिए अकुलाहट हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं और 30 तारीख को वहां एक समापन रैली कर रहे हैं। और समापन रैली में खड़गे जी व्यक्तिगत रूप से 21 राजनीतिक नेताओं को पत्र लिखे हैं कि आप सब लोग शामिल होइए वहां 30 तारीख के समापन में। वहीं कल खम्मन में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राज्य समिति, जो अब आगे बदल करके भारत राज्य समिति हो गई है, बीआरएस हो गई है, उसके नेता, उसके अध्यक्ष जी के चंद्रशेखर राव देश भर के विपक्षी नेताओं को इकट्ठा करने की कोशिश की है। और उसमें खास करके केरल के मुख्यमंत्री अपने विजयन जी, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री ये अपने मान जी, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उसमें शामिल हुए। और आमंत्रण तो था बंगाल के मुख्यमंत्री को भी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी। तो ये खास करके ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो वैचारिक विकल्प हो सकता है, वास्तविक विकल्प जो हो सकता है, वो तो यही हो सकता है। यह जो लंपट पूंजीवाद है, कारपोरेट पूंजीवाद है, इसके खिलाफ समाजवादी मोर्चा, समाजवाद केंद्रित ही ये सरकार उसका विकल्प हो सकती है। तो उसको लेकर के कल वहां पर बड़े दमखम के साथ इसकी शुरुआत की गई और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठा थे। और इसकी खास बात यह रही कि पहली बार आम आदमी पार्टी किसी संयुक्त प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुई। और पहली बार यह भी होने जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा कल भी शामिल थे और उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है अपना कश्मीर में भी, अपना 30 तारीख के समापन रैली में भी जाने का। तो कहीं ना कहीं से यह जो अकुलाहट है, और खास करके समाजवादी खेमे के अंदर जो है कि यह समाजवादी विकल्प कैसे बनेगा, जो वास्तविक विकल्प हो सकता है, उसको लेकर के अकुलाहट है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। आइए हम अपने पैनल से परिचित कराते हैं। अभी हमारे साथ इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार रामस्वरूप मंत्री जी जुड़ चुके हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी और खीरी लखीमपुर के पूर्व एमएलसी और समाजवादी पार्टी के नेता शशांक यादव जी भी जुड़ चुके हैं। तो आपका स्वागत करते हैं। तो हम शुरुआत में हम शशांक यादव के पास ही चलते हैं कि यह जिस तरीके का सिनारियो बदल रहा है, ये जब उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी की यात्रा आई थी तो उन्होंने निवेदन किया था अपने खास करके आरएलडी से और अपने अखिलेश यादव से कि आप हमारी यात्रा में आप शामिल होइए, और उसको सम्मानपूर्वक अखिलेश जी ने उनका स्वागत किया था और उनको अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित की थी। और अभी अभी ये जो डेवलपमेंट हो रहा है कि कल खम्मन की रैली में, और खम्मन को तमाम विपक्षी लोग इस रूप में भी देख रहे हैं कि यह तीसरे मोर्चे की तो शुरुआत नहीं है, कांग्रेस को छोड़ करके तो विकल्प नहीं बन रहा है, लेकिन यह कहीं ना कहीं से अपना यह भी है कि कांग्रेस का जो दम है कि बिना उसके कुछ बन नहीं सकता है, और सही माने में यह है कि समाजवादी विकल्प ही, समाजवाद केंद्रित मोर्चा ही उसका सही विकल्प बन सकता है। तो कल जिस दमखम के साथ वहां खम्मन में लोग इकट्ठा हुए, और खास करके अखिलेश जी का जो संबोधन था कल वहां खम्मन के लिए, आप इस राजनीतिक प्रक्रिया पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और जो प्रश्न आपने उठाया बड़ा मौजूद प्रश्न है। एक अकुलाहट है जैसा आपने शुरू में कहा अपने इंट्रोडक्शन में, और सिर्फ इसलिए कि लगभग 61% वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहता है। लिमिटेड जगह पर ज्यादा वोटिंग के जरिए जो हमारी संसदीय तरीका है उसमें सरकारें बनाने में कामयाब हैं, वरना
वोट प्रतिशत के आधार से देखें तो आप विपक्ष आज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करीब करीब 61-62% वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है निकल के आता है। ये जो रैली हो रही है या राहुल गांधी जी की जो यात्रा हो रही है, अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जनता का एक दबाव है, जन दबाव है। जैसे उदाहरण के लिए अभी राजनीति से हट के अगर हम बात करें तो एनडीटीवी के रवीश कुमार का प्राइम टाइम 28 दिन में 40 लाख के सब्सक्राइब हो जाना, जबकि नॉन कॉमर्शियल वो है, तो इसका मतलब एक अकुलाहट है। उसके अलावा एक बहुत ही सामान्य से व्यक्ति से, अभी 3-4 दिन पहले मैं देहात के क्षेत्र में था, तो बड़ा सामान्य सा व्यक्ति था, वो बातें सुनता रहा, हम लोग अपनी राजनीतिक चर्चा कर रहे थे, तो उसने हम लोग को इंटरप्ट करके अब बड़े एक सामान्य सी बात कही कि भैया तुमको भी नाव चलानी है, दूसरी दल पार्टी को भी नाव चलानी है, लेकिन इस तालाब में जो ये जलकुंभी भरी है पड़े, जलकुंभी तो हटाओ, वो न तुमको चलाने देगी ना इनको चलाने देगी। जिस तरीके के लोग सत्ता में बैठे वो कौन सा नाटक कर देंगे, कब किस समय कर देंगे, तो इस नाटक से बचने के लिए पहले आप लोग इसको, जो ये पूरा ताकत बनी, पहले इसको हटाइए। तो ये मुझे लगा, और इस तरह का जवाब एक दो जगह और पे भी मिला था, शब्द अलग अलग थे लेकिन भावना एक थी। मुझे जो लग रहा है, और विपक्ष में कई मॉडल चल रहे हैं कि एक सामान्य जो है महागठबंधन बन जाए, एक ये चल रहा है कि जो छत्रप जहां पर मौजूद है, जो लोकल पार्टीज मौजूद हैं, वो अपने अपने स्थान पे बीजेपी को हराए। तो ये देखिए, ये एक लंबी बहस की प्रक्रिया है। ये एक कोई जरूरी नहीं है कि खम्मन की जो मीटिंग हुई है कि ये कोई शक्ल तीसरे मोर्चा के ले ले, कोई जरूरी नहीं है कि जो राहुल गांधी जी रैली बुला रहे हैं उनकी तरफ पोलराइजेशन हो जाए, लेकिन कुल मिला के जनता बीजेपी को नहीं चाह रही है, जो एक बहुमत है, और वो उसके अंदर एक अकुलाहट है। और मेरा अपना ये मानना है, पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि बीजेपी एक इंप्रेशन देना चाहेगी पूरे हिंदुस्तान में 2024 में कि देखिए साहब, ये हम तो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और ये सारे लोग मिलके हमें हटाना चाहते हैं। वो कुछ इस टाइप का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रीय दल जो है, अगर वो अपना एक गठबंधन बनाते हैं या कांग्रेस एक अपना गठबंधन बनाती है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के लोग जो साथी है पुराने समाजवादी, दूसरे जो जहां पर भी हैं, वो एक पहले भी एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस के मोर्चे के पक्षधर रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसी नई आर्थिक नीतियां जिनको समाजवादी विचार के लोग पसंद नहीं करते हैं, वो चाहे विदेशी जो पूंजी है उसके आगमन की बात हो, चाहे वो बैंकों में उनका जो हिस्सेदारी बढ़ाने की बात है, बैंकों का निजीकरण की बात है, बीमे को लेके जो भी चीजें हुई, जो बदलाव आए, इन सब में कहीं ना कहीं एक सहमति रही कांग्रेस की और बीजेपी की नई आर्थिक नीतियों को लेके। तो एक बीजेपी से तो नाराजगी है ही है, लेकिन जो बड़ा सही शब्द आपने इस्तेमाल किया था कि जो लंपट पूंजीवाद है, इससे लड़ने की भी एक कवायद जारी है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये प्रारंभिक प्रयास हैं और ये चीजें अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे ये लगता है कि अभी 1-2 महीना अभी और लगेगा, तब चीजें स्पष्ट आएंगी, क्योंकि जो 31 तारीख की रैली है राहुल जी की, उसका भी परिणाम, और बीच में अभी 1-2 इस बार चूंकि 23 में तो लगातार 9 विधानसभाओं के चुनाव हैं, और सबसे पहले तो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले ही शुरुआत हो जाएगी। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले चुनाव हैं, 4-5 उनकी तारीखें भी आ गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि सारी जो भी तस्वीरें हैं भी 3-4 महीने में ये क्लियर होंगी। लेकिन इतना मानना है कि इस बार 2024 का चुनाव स्पष्ट रूप से डू और डाई वाली स्थिति में होगा, क्योंकि जो लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, मंशा बिल्कुल साफ है।
चाहे वो गवर्नर द्वारा स्पष्ट रूप से जो घटना तमिलनाडु की रही है, केरला की घटना रही है। अभी मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि केशवानंद भारती के केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी कहा कि साहब ये एक उचित कानून नहीं है। तो ये एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा है, जिसको लोग जिस समय रहते पकड़ नहीं पा रहे हैं। मैं तो लग रहा कि जो लोग बैठे हैं सत्ता में, उनको तो ये लगता है कि कल को कहिए वो कानून पास कर दें कि देश के आगे सब लोग भारतीय नहीं मोदी लिखेंगे, तो वो कहेंगे साहब बहुमत है, कानून तो पास ही हो जाएगा। तो जो मूल स्ट्रक्चर की बात है वो लगातार खतरे में दिखाई दे रहा है। उधर किरण रिजिजू साहब जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं चीफ जस्टिस को, जिस तरह से चिट्ठियां लिख रहे हैं, जिस तरीके से चिट्ठियों के आदान प्रदान पर चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट मोदी जो मोदी मीडिया के एंकर्स को हटाने की, हेट स्पीच की बात कर रहा है। ये सारी की सारी, और सबसे बड़ी चीज इधर लगातार आपने महसूस किया होगा कि एक दो नहीं बल्कि 3 या 4 रिट पड़ी हुई हैं जो कह रही हैं संविधान से सेकुलरिज्म और ये इसको समाजवाद के शब्द को हटाया जाए। प्राइवेट बिल एक आया हुआ है। उसके बाद देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब ये पूरी पूरी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निर्देशन में रैलियां निकलने लगी हैं। ये सारी चीजें एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं, और विपक्ष भी समझ रहा है और जो भी संवेदनशील नागरिक है वो भी इसको समझ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये उसी अकुलाहट और उसी जन दबाव का परिणाम है कि भले ही खेमों में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग इकट्ठा होने शुरू हुए हैं, और मेरा पूरा मानना है कि चीजें शक्ल ले रही हैं। अभी उनको कोई बहुत बड़े दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, और 1-2 महीने के अंदर ये चीजें साफ होंगी। और इस बार 2024 में हमें लग रहा है कि विपक्ष भी गंभीरता के साथ बीजेपी को हटाने का प्रयास कर रहा है।